हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से करते होंगे। तो आपको थंबनेल से पता लग गया होगा क्या आज हम लोग जो बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो हमारा मॉडल सेट बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया 2022 का, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज जो कर रहे हैं हम लोग हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। इनके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इन तीनों पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस वीडियो का पूरा पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग बहुत ही कम समय में डायरेक्ट आपका सवाल पढ़ेंगे, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर देंगे। 100 में से आपको 50 का बनाना है और हम लोग यहाँ 100 का 100 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिस्कशन ना करेंगे, डायरेक्ट ही आपको आंसर दे देंगे। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 20 से 25 मिनट में आपका पूरा वीडियो हो जाएगा। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को आप देखिएगा और आपको बता दें आपका ऑब्जेक्टिव जो आने वाला है 100 आने वाला है, जिसमें आपको 50 बनाना है। और सब बातें आपको पता ही हो गया क्या, 30 में से 30 जो हमारा लघु उत्तरीय है उसमें 15 बनाना है आपको, और पजमरिया सवाल जिसे दीर्घ उत्तरीय के नाम से जानते हैं 8 में से आपको 4 बनाना है। ठीक है, और इसका टाइम कितना रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट। उनके बाद परीक्षा के लिए निर्देश जो है आप 10th में एग्जाम दिए सेम टू सेम वही रहेगा। ओमआर पत्रक पर आपको रंग करना होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा सेम वही रहेगा। ठीक है, ये सब बात को बताने से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट हम प्रश्न पर ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हमारा यहाँ से प्रश्न पत्र चालू होता है। तो सबसे पहले आपको यह दिशा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बताया जाता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से सही पर आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर उत्तर पुस्तिका पर चिन्हित करना है। कहने का अर्थ क्या है, इसमें प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपका कितना प्रश्न दिया गया है, 100 प्रश्न है, जिसमें से 4 सभी का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको हल्का हल्का यानी कि जो आपको अच्छा लगे उसमें से, जो पूरा पूरी आपको पता है उसमें 50 प्रश्न को आपका उत्तर किस पे देना है, तो ओएमआर शीट पर देना है। ये सब आप 10th में कर चुके होंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है कि चार्ल्स मेसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। सिंपल सा बात पूछता है कि चार्ल्स मेसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। आपका चैप्टर नंबर 1 से ही यह सवाल है, तो आपको पता होगा क्या चार्ल्स मेसन जो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम टीले का उत्खनन किया था वह था आपका हड़प्पा, यानी कि एक का ए नंबर सही आंसर है। सेकंड आता है क्या, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद का प्रकाश डाला है। तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता का जो अवतल चक्की है उस पर जो अवकाश डाला है वो आपका अर्नेस्ट मैके ने डाला है, यानी कि 2 का जो है आपका बी नंबर आंसर है। क्या नाम है इसका, अर्नेस्ट मैके ने हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त अवतल चक्की था उस पर इसी ने अर्नेस्ट मैके पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला। याद रखेंगे, 2 का बी आंसर है। तीसरा आता है, राम बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तीसरा सवाल पूछ रहा है, राम बहादुर दया सहनी ने आपका कहाँ उत्खनन करवाया था। याद रखेंगे 1921 में आपका हड़प्पा में राम बहादुर दयाराम सहनी ने उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट आता है, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ है। बहुत ही सिंपल सा सवाल, क्या सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ है। तो याद रखना है आपका लोथल में गोदीपारा है सिंधु सभ्यता में। पांचवा सवाल आता है, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल आपका 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका लोथल जो स्थित है वह हो जाएगा आपका गुजरात में स्थित है। याद रखेंगे, लोथल जो आपका है वह गुजरात में स्थित है। 5 का एक करेक्ट आंसर। छठा आ जाता है, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। तो याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो स्थित था। छठा का ए आंसर सही हो जाएगा। सातवां आ जाएगा, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है। याद रखेंगे, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। आठवां आता है, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था। हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी किनारे कौन स्थित था। तो आपका हड़प्पा था। रावी नदी किनारे कौन था, हड़प्पा था। वहीं आपको मोहनजोदड़ो पूछा जाए, यही दोनों में आपका ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मोहनजोदड़ो जब पूछा जाएगा वो आ जाएगा सिंधु, और अगर आपको रावी नदी किनारे पूछा जाएगा तो आपका आ जाएगा हड़प्पा। याद रखेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना ये सवाल में। 9वां सवाल आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अष्टानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। बहुत ही सिंपल सवाल, मोहनजोदड़ो। इनमें से आपको बहुत ही सवाल का आंसर पता ही होगा, तो आप कमेंट में अवश्य बताएंगे आपका कितना सवाल इसमें पता था। आता है 10वां नंबर सवाल, क्या कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता होगा 1784। 10 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 11 नंबर आता है, क्या फूट डालो विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। फूट डालो विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम जो राजा ने किया था वो आपका अजातशत्रु हो जाएगा। 11 का ए हो जाएगा। चलिए 12वां नंबर सवाल देखते हैं, क्या सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो याद रखेंगे, सर्वप्रथम हुनों का परास्त करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका स्कंदगुप्त को।
देखते हैं 13वां नंबर सवाल को, क्या किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, 13वां शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय पर पता चलता है। 14 नंबर आता है कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम आता है। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। आपको बहुत ही सिंपल सवाल है ये, तो आपका मेगास्थनीज द्वारा लिखित क्या है, इंडिका है। 16 नंबर आता है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, याद रखेंगे कालिदास था अभिज्ञान शकुंतलम के। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस पुस्तक से है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है किस गुप्त शासक से, याद रखेंगे समुद्रगुप्त के गुप्त शासक से, ठीक है। 18 नंबर आता है अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है। याद रखेंगे अर्थशास्त्र व इंडिका से आपका मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उपनिषदों की संख्या कितनी है। 19 नंबर सवाल है उपनिषदों की संख्या कितनी है, याद रखेंगे 108 है हमारा उपनिषदों की संख्या। आता है 20वां सवाल, फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था। फैयान किसके साल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फैयान आपका भारत आया था। पूछा जा रहा है 21 नंबर सवाल, मेगास्थनीज कौन था, तो आपको पता होना चाहिए मेगास्थनीज जो था आपका क्या था, राजदूत था। मेगास्थनीज क्या था आपका, राजदूत था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। याद रखना पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे चांदी और तांबे दोनों के, अर्थात डी नंबर जो आपका करेक्ट आंसर है 22 का डी, ठीक है। आता है 23 नंबर सवाल, भीष्म को और क्या कहा जाता था। भीष्म को और क्या कहा जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है। गंगापुत्र कहा जाता है, बहुत ही सिंपल सवाल, क्या भीष्म को और क्या कहा जाता था, तो गंगापुत्र कहा जाता था। अभिमन्यु किसका पुत्र था। अभिमन्यु जो है आपका वह किसका पुत्र था, तो आपको पता होगा अभिमन्यु आपका अर्जुन का पुत्र था। 25 नंबर सवाल को देखिए, द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था। 25 नंबर सवाल आता है द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था, तो आपको याद होना चाहिए अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। 25 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर की बात करें तो कौरवों की संख्या कितनी थी। कौरवों की संख्या कितनी थी, आपको पता होना चाहिए 100 था। 26 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर की बात आती है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, 27 का एस संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई थी। आता 28 नंबर सवाल, ऋग वैदिक काल ऋग वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे। याद रखें ऋग वैदिक लोग प्राकृतिक पूजा करते थे। 28 का डी आ जाएगा आंसर। वहीं बात करें क्या 29 नंबर की सवाल की बात करें तो 29 नंबर आपका आता है नाथ मुनि का संबंध किससे है, तो 29 का डी हो जाएगा। नाथ मुनि का संबंध आपका वैष्णव धर्म से है। बात करते हैं 30 नंबर का, सुतपीटक किस धर्म से संबंधित है। सुतपीटक जो है आपका किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका सुतपीटक। 30 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 की बात करें तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो आपका था सिद्धार्थ था, यानी 31 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 32 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के समय में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति आपका किस शासक के समय हुई थी, अजात शत्रु, यानी 32 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें 33 नंबर, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में से कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। 33 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं बात करते हैं प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो आपको पता होगा 34 का बी अशोक ने की थी प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत। बात करते हैं बुद्धचरित की रचना किसने की थी, तो बुद्धचरित की रचना जो आपका किया था वो किया था आपका अश्वघोष ने किया था, और 35 का आपका आंसर हो जाएगा इसी प्रकार से बी। और बात है 36 नंबर, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी। ध्यान रखेंगे प्रथम जैन संगति के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रथम जैन संगति आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। 36 का बी आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल बात करें पावापुरी का संबंध किस धर्म से है। 37 नंबर सवाल आता है क्या पावापुरी का संबंध किस धर्म से, याद रखेंगे 37 का बी जैन धर्म से पावापुरी का संबंध। आते हैं 38 नंबर सवाल पर, कादम्बरी के लेखक कौन है। याद रखेंगे कादम्बरी के लेखक कौन है, तो 38 का ए आंसर, यानी कादम्बरी के लेखक आपका बाणभट्ट थे। आता है 39 नंबर सवाल, बांस बनना किस आंदोलन को शुरू किए थे। 39 नंबर सवाल पूछा जाता है बांस बनना किस आंदोलन को शुरू किए थे, वीर शैव लिंगायत को किए थे। 39 का डी आता है करेक्ट आंसर। आईने एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है। आईने एक बड़ी आपका 40 का आ जाएगा 5, यानी कि 40 का डी करेक्ट आंसर है। वही बात करते हैं आईने ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो याद रखेंगे 41 का बी, यानी 4 भागों में। याद रखेंगे कि आईने ए अकबरी के अनुसार भूमि को आपका 4 भागों में बांटा गया। वहीं पूछा कि आईने ए अकबरी को कितने भागों में बांटा गया, तो आप याद रखेंगे 5, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों सवाल में। आते हैं 42 नंबर सवाल को, टोडरमल को अकबर के दरबार में क्या था। टोडरमल जो है आपका अकबर के दरबार में क्या था, 42 का बी वित्त मंत्री था आपका टोडरमल अकबर के दरबार में। आता है 43 नंबर सवाल, आईने ए अकबरी में
के शासन का वर्णन है। आईने एक बड़ी में आपका किसके शासन का वर्णन है, तो आपको पता होगा अकबर का। 43 का बी आंसर। 44 नंबर आता है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। कुतुब मीनार जो है आपका वो कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा दिल्ली में है। 44 का सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। 45 नंबर सवाल आता है हुमायूं नामा को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, याद रखेंगे A.S. बेवरेज ने किया था। 45 का ए आता है, याद रखेंगे अंग्रेजी अनुवाद पूछा जा रहा है हुमायूं नामा का, ठीक है। 45 का एक करेक्ट आंसर। 46 नंबर आता है मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था, कॉर्निश, पाइबो, सिजदा, ये सभी याद रखेंगे। मुगल दरबार में ये सभी आपका क्या था, अभिवादन करने का तरीका था। 46 का डी आ जाएगा। वहीं बात करते हैं 47 नंबर सवाल, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था। अकबर ने आपका जो था वह दीन ए इलाही एक धर्म जो शुरू किया था वह कब किया था, बात याद होगा आपको 1581। 47 का ए डी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। गुलबदन बेगम कौन थी, गुलबदन बेगम जो थी वह आपका कौन थी, तो याद रखेंगे लेखिका था गुलबदन बेगम। 48 का सी नंबर आता। 49 नंबर सवाल, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी, याद रखेंगे 49 का सी करेक्ट आंसर। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। आता 50 नंबर सवाल, तुजक ए जहांगीरी किसने लिखी थी। 50 नंबर सवाल पूछा जाता है क्या तुजक ए जहांगीरी किसने लिखी थी, याद रखेंगे यह जहांगीर ही नहीं लिखा था, ठीक है। तो 50 सवाल यहाँ से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इसमें 50 सवाल पता होगा, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे। अब हमारा 50 सवाल बता, इससे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। और क्लास 12 में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी विषयों संबंधित इनसे भी अलग आपका ऑब्जेक्टिव जो हाई लेवल का ऑब्जेक्टिव आता है जिसे पूछे जाने की संभावना होती है, VVI ऑब्जेक्टिव जिसे आप नाम से जानते हैं, और सब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर सभी का प्रश्न उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम पर PDF के साथ मिल जाएगा और वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, आपको सभी सूचनाएं जानकारी वहां पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपको हम टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। तो आइए 51 नंबर सवाल पर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं। 51 नंबर सवाल आता है कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी। 51 नंबर सवाल आता है कि मुमताज महल जो थी वह किसकी पुत्री थी, याद रखेंगे आसफ खां की मुमताज महल पुत्री थी। 52 नंबर सवाल आता है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया, तो याद रखेंगे औरंगजेब ने जीवन का अंतिम भाग जो व्यतीत किया था 52 का सी आंसर दक्षिण भारत में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई, आपको पता इब्राहिम लोदी की पानीपत में पराजय हुई, अर्थात 53 का बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। 54 की बात की किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है, तो वो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए 54 का बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। 55 नंबर सवाल, ताजमहल किसके याद में बनवाया गया था, तो ये सवाल क्या बताने की बात है, आपको पता होगा कि ताजमहल किसके याद में बनाया गया था, मुमताज के याद में बनवाया गया था। 55 का ये शाहजहां द्वारा बनाया गया था। 56 नंबर आता है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, हुमायूं का मकबरा आपका कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा दिल्ली। 56 का सी आ जाएगा करेक्ट आंसर। 57 नंबर बाद आता हरिहर बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, 57 का बी 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हम्पी किस राज्य से संबंधित है, हम्पी आपका विजयनगर संबंधित है, यानी कि 58 का सी नंबर करेक्ट आ जाता है आंसर। 59 आ जाता है अयंगर व्यवस्था संबंधित थी, अयंगर व्यवस्था कहाँ संबंधित थी, आपको पता होगा 59 का सी विजयनगर साम्राज्य से थी। 59 का सी करेक्ट आंसर विजयनगर साम्राज्य। 60 नंबर विजयनगर साम्राज्य बाद सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमिदान क्या कहलाता था। 60 नंबर सवाल आता है विजयनगर साम्राज्य सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमिदान क्या कहलाता था, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरम, अर्थात 60 का आंसर डी हो जाएगा। 61 नंबर आते हैं कि विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे 61 का बी नंबर करेक्ट आंसर, विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। 62 नंबर सवाल आता है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। 62 नंबर आपके सवाल आता है महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो याद रखेंगे इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र के संघ तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास। 62 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादू का संबंध कहाँ से था, दादू का आपका जो है वह संबंध कहाँ से था, तो दादू का संबंध आपका राजस्थान से, याद रखेंगे 63 का एक करेक्ट आंसर, दादू का संबंध आपका राजस्थान से था। शंकराचार्य का मत है, शंकराचार्य का मत है, बताइए 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 64 का करेक्ट आंसर अद्वैत बाद हो जाएगा, यानी 64 का बी करेक्ट आंसर है, शंकराचार्य का मत के साथ अद्वैत मत है। चलिए आगे देखते हैं। 65 नंबर सवाल आता है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। 65 नंबर सवाल आपको पूछा जा रहा है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो कबीर का कासिम आपका जन्म हुआ था। 65 का बी करेक्ट आंसर। 66 नंबर आता है नानक का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखेंगे नानक का जो आपका जन्म हुआ था वह तलगंडी में हुआ था, अर्थात 66 का सी करेक्ट आंसर आ जाता है। आता है 67 नंबर सवाल, अजमेर स्थित मुइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था, याद रखेंगे पूछा जा रहा है क्या अजमेर स्थित मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि 67 का बी करेक्ट आंसर आ जाता है। 68 नंबर आता है तहकीक ए हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा है, तहकीक ए हिंद में किसकी यात्रा
वृत्तांत लिखा है। 68 का सी आ जाएगा तहकीक ए हिंद में आपका अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत लिखा है। 69 नंबर सवाल आता है किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपना घर को छोड़ा था, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। अगर इनमें से कोई नहीं जगह इब्न बतूता होता तो वही करेक्ट आंसर होता, क्यों नहीं, वही अपना घर छोड़ा था, यही यात्री था, यानी कि इब्न बतूता जो था वही आपका यात्रा पर जाने के लिए घर छोड़ा था। लेकिन इनमें से इब्न बतूता का नाम नहीं दिया, अर्थात इसमें इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। 69 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आता है 70 नंबर, कैप्टन हॉकिंस किस देश का था। कैप्टन हॉकिंस जो था वह आपका किस देश का था, आप याद रखें कैप्टन हॉकिंस आपका इंग्लैंड का था। 70 का डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी, तो आपको याद रखना है मद्रास में मुनरो ने भूमि व्यवस्था के लिए रैयतबाड़ी शुरू की थी, तो 71 का एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। 72 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त आपका 72 का एक बंगाल से जुड़ा हुआ था। 73 नंबर सवाल आता है फ्रांसी बुकानन कौन था, तो फ्रांसी बुकानन आपका एक सर्वेक्षक था, यानी 73 का डी करेक्ट आंसर। 74 नंबर, संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। संथाल विद्रोह का संबंध आपका किस राज्य से था, तो याद रखें संथाल विद्रोह का समय आपका राजस्थान बंगाल से था। 74 का बंगाल से था संथाल विद्रोह का संबंध। बिरसा मुंडा का कौन सा विद्रोह किया था। बिरसा मुंडा ने आपका कौन सा विद्रोह किया था, उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा ने किया। 75 का सी करेक्ट आंसर आ जाता आता है। 76 नंबर सवाल, सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था। 76 नंबर सवाल आता है सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था। संथाल विद्रोह से सिद्धू कान्हू का संबंध था। 76 का सी आ जाता है। 77 नंबर सवाल आ जाता है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 70 का एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। 78 नंबर सवाल आता है बेगम हजरतमंद 1857 के विद्रोह में नेतृत्व कहां से किया था, अवध में से किया था। 78 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, 78 का एक करेक्ट आंसर। 79 नंबर सवाल आता है किसने 1857 के विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सवाल क्या है, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो वीडी सावरकर जो इसी ने कहा था 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 79 का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी नंबर, बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था। 80 नंबर सवाल आपको पूछा जाता है बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था, हुमायूं के मकबरे से। 80 का बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। व्यापकता का सिद्धांत किसने लागू किया था। 81 में व्यापकता का सिद्धांत किसने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। आते हैं 82 नंबर सवाल पर, क्या 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर आपका 82 का बम्बई को कहा जाता है। 83 नंबर, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है, कलकत्ता में। 83 का बी। अब आता है 84 में इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो 84 का आपका हो जाएगा ए, इंडिया गेट का निर्माण 1911। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था, तो वास्को डी गामा सबसे पहले आपका केरल के कालीकट पे आया था। तो इनमें से आपका केरल नहीं दिया गया, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आपका होगा। इसका आंसर 85 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं 86 नंबर, क्या अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना कब हुई थी, तो याद रखेंगे अखिल भारतीय स्तर 1872 में जनगणना हुई थी। 86 का बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं 87 पर, चौड़ा चौड़ी किस राज्य में स्थित है। चौड़ा चौड़ी कांड आपको 5 फरवरी 1922 ईस्वी में जो हुआ था, वह आपका चौड़ा चौड़ी जो है वह किस राज्य में स्थित है। 87 का आपको आंसर बताना है, याद रखें उत्तर प्रदेश में चौड़ा चौड़ी स्थित है। आते हैं 88 नंबर सवाल पर, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे, आपको पता होगा। 88 का डी, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे 1977 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। ठीक है। 89 नंबर, जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। जालियांवाला बाग आपका भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। 89 का ए नंबर आ जाएगा पंजाब आंसर। काला कानून किसे कहा गया था। काला कानून किसे कहा था, आपको पता होगा। काला कानून आपका रोलेक्ट एक्ट को कहा गया था, तो 90 का एक करेक्ट आंसर। 91 का आपका स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। स्वराज दल की स्थापना आपका किस वर्ष हुई थी, 1927 इसमें आपका स्वराज दल की स्थापना हुई थी। 91 का एक करेक्ट आंसर। 92 नंबर सवाल आता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका किस वर्ष शुरू हुआ था, याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। 93 नंबर सवाल आता है, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आपका किसका गठन किया था, आजाद हिंद फौज का किया था। 93 का एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। 94 नंबर बात करें, 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, याद रखेंगे इनमें से आपका जो है 94 का डी हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी, 95 बताइए। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी, मुस्लिम लीग ने दी थी। 95 का बी करेक्ट आंसर आ जाएगा।
96 नंबर सवाल आता है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। 96 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल आता है, अंतिम स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे। 97 का सी नंबर करेक्ट आ जाएगा आंसर। 98 नंबर आता है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता था? आपको पता होगा क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 98 का डी करेक्ट आंसर आज। 99 नंबर आता है, भारतीय संविधान के अनुसार संपूर्णता किसमें नीड है? संविधान में। 99 का डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं 100 नंबर सवाल, अंतिम सवाल, क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सवाल बताना क्या है, आपको फिर भी बता देते हैं। 100 का डी करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको इसका द्विगुत्रीय प्रश्न उत्तर का अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप हमें कमेंट में अवश्य दे दें, लिख देंगे, आपको वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट आपको अवश्य करें, वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले मॉडल सेट और पीवीआई प्रश्न उत्तर को आपको तुरंत ही इसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर आपको ऑल पर सेट करना है ताकि किसी भी वीडियो के हम प्रकार की वीडियो डालें आपको सबसे पहले अपलोड मिले। और पीडीएफ के लिए आपको बता ही चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं पीडीएफ से और हमारे वहाँ बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक की इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।